Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, we are going to have past perfect tense today to discuss on, and we will know that there are so many things to be known what is past perfect, because many questions, errors occur when we go to this tense past perfect. तो past perfect को दो नाम से जाना जाता है, द बिफोर पास्ट, इसको द बिफोर पास्ट भी कहते हैं, और इसको कहते हैं प्यूर परफेक्ट, प्यूर परफेक्ट। तो इसको क्यों कहते हैं ये हम देखते हैं कि ये पास्ट का भी पास्ट है, ये पास्ट का भी पास्ट है। सपोज दिस इज द पास्ट, तो ये पास्ट का पास्ट ही जो है ये पास्ट परफेक्ट आ जाता है। तो हमने आपको बताया था कि नरेशन में जो है कैसे टेंस बदलता है, सारे पास्ट का सारे प्रेजेंट का पास्ट में बदल जाता है और पास्ट का पास्ट परफेक्ट में बदलता है। इस तरह से बताया था कि यहाँ ये सब ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट, और ये पास्ट हो गया, और ये जो है ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट का भी पास्ट जो होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सम एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर वाज कमेंस्ड। सम एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन वाज कमेंस्ड। भूत में जब एक कार्य शुरू हुआ था उसके पहले दूसरा काम खत्म हो चुका था। भूत में जब एक कार्य शुरू हुआ था उसके पहले दूसरा कार्य खत्म हो चुका था। तो जो पहले काम हो चुका था तो उसको हम वो जो सेंटेंस है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। जो पहले काम ख़त्म हो चुका था उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो सब्सिक्वेंट जो एक्शन है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो ये इसका मेन की है कि जब भूत में एक कार्य शुरू हुआ था उसके पहले दूसरा काम खत्म हो चुका था। सम एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर वाज कमेंस्ड। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो एक तो ये है कि ये अगर पास्ट परफेक्ट में दो घटनाएं घटती हैं तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है कि एक कार्य शुरू हो चुका था और पहले दूसरा काम किया जा चुका था। एक कार्य होने के पहले दूसरा काम हो चुका था। तो इसमें नेचुरली दो सेंटेंस होंगे। एक तो जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और दो जो ख़त्म हुआ। तो एक तो पास्ट होगा और दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा। एक इसमें जो सेंटेंस ज्वाइन होंगे, एक तो पास्ट होगा और दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा। तो ये इसमें दो चीज़ का होता है, इसीलिए इसको प्लू परफेक्ट कहा है। इसको प्लू परफेक्ट कहा है। एक ग्रामेरियन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेरियन है, इसको प्लू परफेक्ट कहा है कि पास्ट परफेक्ट तो प्लू परफेक्ट, क्योंकि इसमें दो चीज़ होता है और एक हो चुका रहता है, एक हो गया, एक हो चुका रहता है और एक हो गया रहता है। तो इसमें दो चीज़ होता है। जैसे यस, और
जैसे शी हैड बीन इल फॉर 2 days, शी हैड बीन ill for 2 days, for 2 days. When the doctor was sent for, when the doctor was sent for, when the doctor was sent for. तो इसमें दो काम है। एक तो ये एक खत्म हो चुका है, वो बीमार रह चुकी थी, 2 दिनों से वो बीमार रह चुकी थी, ये एक काम हुआ, ये खत्म हो चुका है, इसलिए इसको इसमें लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। और जिस समय डॉक्टर आया वो भी पास्ट है, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में लिखा गया। एक तो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में लिखा जाता है, इसलिए इसको हम प्लू परफेक्ट कहते हैं, प्लू परफेक्ट। और बिफोर पास्ट कहते हैं क्योंकि ये पास्ट के पहले आता है, पास्ट के पहले आता है, तो पास्ट परफेक्ट कहलाता है। पास्ट जो पूरा खत्म हो चुका है उसको आता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक सेंटेंस होता, एक सेंटेंस हो तो क्या उसको हम पास्ट परफेक्ट नहीं कहेंगे? नहीं, जब एक सेंटेंस होता है तो उसको क्लियर पास्ट में हो जाना चाहिए, उसको क्लियर पास्ट में हो जाना चाहिए, क्लियर पास्ट में हो जाना चाहिए। जैसे शी हैड बीन इल फॉर 2 days ऐसे है, तो आप सीधे लिखिए शी वॉज इल फॉर 2 days, शी वॉज इल फॉर 2 days, तो क्लियर पास्ट में लिखना है। जब 2 सेंटेंस नहीं आता है तो क्लियर पास्ट में ही लिखना होता है, इसलिए इसमें 2 सेंटेंस आते ही आते हैं, और कभी कभी एक सेंटेंस भी होता है, तो रेयर केसेस में अक्सर इसी से भर के एरर्स आता है। आपको बहुत सा एरर्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इस वजह से उससे बहुत सा एरर्स पूछे जाते हैं, और इसमें से कोई ना कोई जरूर आता है, तो एक एक करके हम इसको अच्छा से पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। पहली चीज़ है कि इसमें 2 सेंटेंस आते हैं, जो एक में काम हो चुका रहता है और एक काम हुआ रहता है, तो 2 सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट आते हैं। और इसका प्रयोग बिफोर और आफ्टर कंजक्शन के बाद होता है। जैसे देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन, the train had already left, had already तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी छूट चुकी थी, तो जो काम पहले हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, जो हमने बताया, और जो बाद में होता है वो जो है पास्ट इंडिफिनिट में होता है। इसलिए 2 सेंटेंस हैं और बीच में ये कामा दिया हुआ है, यहाँ पर कामा दिया हुआ है। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलरेडी ये सिंबलाइज करता है, ऑलरेडी ये कीवर्ड है जो सिंबलाइज करता है कि काम ऑलरेडी पहले ही से खत्म हो चुका है। तो और दूसरा देखिए, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, I reached the station after
द ट्रेन हैड लेफ्ट। आफ्टर के बाद जो है पास्ट परफेक्ट आता है। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये तो या तो पहले होगा या तो बाद होगा। तो एक तो ये सेंस निकलता है कि जैसे हमने बताया कि जो पहले का काम है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो सब्सिक्वेंट सेंटेंस है, एक्शन है, उसको पास्ट इंडिफिनिट में लिखा जाता है। और आफ्टर के बाद जो है ये पास्ट परफेक्ट आता ही है आफ्टर के बाद। अच्छा, ये देखते हैं, नो सूनर से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, व्हेन से होता है। तो नो सूनर से देखें, जैसे नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड he left the station the train left। इसमें एक चीज़ ध्यान देना होता है, इस तरह के कंस्ट्रक्शन में दैन का प्रयोग जरूरी होता है। इसमें दैन लगेगा, व्हेन ही लगेगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर दैन लगेगा। कुछ लोग जो है व्हेन लगा देते हैं, जो कि गलती है। दैन यहाँ सही है। नो सूनर हैड ही लेफ्ट द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड ही लेफ्ट द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पर व्हेन नहीं होगा। अगर व्हेन लगाया है तो वो गलत होगा, ये नहीं होगा, ये सही है। और एक उदाहरण देखिए, हार्डली से भी शुरू होता है। ही हैड हार्डली हर्ड द न्यूज़। He had hardly heard the news. He had hardly heard the news. He had hardly heard the news before he wept bitterly. Before he wept bitterly. Before he wept bitterly. Wept मतलब रोया, wept bitterly. bitterly मतलब होता फूट फूट कर। तो लाउडली भी लिख सकते हो, लाउड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, यहाँ पर ये बिफोर का प्रयोग होगा। बिफोर या व्हेन का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग इसमें नहीं होता। ही हैड स्केर्सली हार्डली हर्ड द न्यूज़ व्हेन ही वेप्ट बिटरली। यहाँ बिफोर या व्हेन का प्रयोग होगा, ये दोनों सही है। बिफोर या का प्रयोग कीजिए या व्हेन का प्रयोग कीजिए, बाकी सब चीज़ का प्रयोग कीजिए, ये दोनों सही है। देन का प्रयोग न करें, यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं होता। देन ये गलत है।
एक और देखते हैं। When the bell rang, we had finished our work. When the bell rang, when से शुरू होता है तो कामा आप दीजिए। When the bell rang, when the bell rang, we had finished our work. We had finished our, यहाँ पर कामा दिया जाता है। We had finished our work. जब घंटी बजी तो हम लोग अपना काम खत्म कर चुके थे। दो टेंस है जो कर चुके थे उसको हैड परफेक्ट नंबर रहेगा, और जो उसमें हो रहा था वो जो है पास में जाएगा। तो इसमें ये है। और अगर आफ्टर होगा, जैसे द बेल रैंग, हमने बताया था कि आफ्टर के बाद पास परफेक्ट होगा ही। When the bell rang, हाँ ये तो बता दिए थे कि इसके बाद आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है। एक चीज़ और बता रहे कि जैसे नेस्पिल लिखता है कि दो सेंटेंस रहना ही चाहिए उसमें। अगर वो अकेला सेंटेंस है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में बदल देना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं यह होता है जब दोनों काम साथ साथ हो रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे ये तो है कि एक हो चुका रहता है और दूसरा होते रहता है, ये सेंस निकलता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, मतलब कोई यही नहीं है दोनों एक साथ हो रहे हैं, तब कैसे क्या होना चाहिए, तो तब आप जो है दोनों पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हो। When the president entered the hall, orchestra played the national anthem. When the president entered the hall, the orchestra played the national anthem. The orchestra played the national anthem. जब प्रेसिडेंट हॉल में पहुंचे तो नेशनल एंथम की धुन बजाई ऑर्केस्ट्रा ने। जब तो ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। When the president entered the hall, the orchestra played the national anthem. तो ऐसी स्थिति में दोनों को पास्ट टेंस में किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है इसमें कौन बाद में आया कौन, ये बिल्कुल साइमल्टेनियसली हो रहा है, पैरेलल हो रहा है काम, तो इसमें दोनों में पास्ट का प्रयोग होगा। और एक जो है एज सुन एज आई हैड, एज सुन एज से भी बनता है। एज सुन एज वाला पे भी एक सेंटेंस देख लो कि इसमें कामा दिया जाता है, इसमें और नहीं लगाएंगे। एज सुन एज आई हैड, as soon as I had finished breakfast, as soon as I finished I had finished breakfast.
first. As soon as I had finished breakfast, I ran out to play. I ran out to play. तो जैसे मैंने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया, मैं खेलने के लिए दौड़ पड़ा। तो आई रैन आउट टू प्ले, ये पास्ट में है और ये परफेक्ट में है। यहाँ पर कॉमा दिया जाता है, यहाँ पर दैन एंड ये दैन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कॉमा दिया जाता है। तो गाइज आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सेंटेंसेस विच कम अंडर पास्ट परफेक्ट। तो दिस वाज इम्पोर्टेंट थिंग। So that's all for today. Tomorrow again we meet with some part of the grammar, which I think is to be explained to you nicely, because the errors coming from those parts. Thank you.